हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में और इसके ऑफलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, बार्क द्वारा जो नोटिफिकेशन यहाँ पर इनवाइट की गई है ये आपके ड्राइवर कम फायरमैन पोस्ट के लिए और सब ऑफिसर पोस्ट के लिए है, जिसके लिए फ्रेंड्स आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए हैं, 15/10/2021 तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स बात करेंगे हम इस वीडियो में फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में भी, साथ में एलिजिबिलिटी कंडीशन और उसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में भी। तो सभी डिटेल्स के बारे में हम सिंगल वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप फ्रेंड्स jobrasta.com पर आकर डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। सबसे पहले फ्रेंड्स, फॉर्म पर जाने से पहले हम बात करेंगे इसके यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस की और सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर BARK/MYS/02/2021 है, जिसमें लास्ट डेट है रिसिप्ट करने की एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, वो है 15 अक्टूबर 2021। सबसे पहले जो पोस्ट है फ्रेंड्स वो है आपके ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन की, जिसमें आपके 16 वैकेंसीज रहेंगी। लेवल 3 का पे मैट्रिक्स रहेगा और यहाँ पर 21,700 रुपये सैलरी मिलेगी। साथ में आपको अलाउंस भी मिलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो 10+2 साइंस विद केमिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए, या उसके इक्विवेलेंट अगर आप पास आउट हैं 50% मार्क्स के साथ तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ में आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम 1 साल की जो एक्सपीरियंस है वो उसके साथ आपके पास ये होना चाहिए। प्लस में सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास फायर फाइटिंग इक्विपमेंट में होना चाहिए, तो ही आप इसमें एप्लीकेबल होंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ रखा गया है, हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर, वेट 50 किलोग्राम और चेस्ट फ्रेंड्स 81 to 86 कम से कम आपका यहां पर होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर एज क्राइटेरिया आपका 18 से 27 साल रहेगा। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं और आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको यहां मिल जाता है। सिलेक्शन यहां पर आपका होगा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट और रिटर्न टेस्ट के बेसिस पर। अब यहां पर सबसे पहले फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में फ्रेंड्स आपके देखिए 100 मीटर की रनिंग आपकी यहां पर होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स यहां पर जो हॉर्स ईज है 15 मीटर लॉन्ग आपका वो होगा। इसके अलावा क्लाइंबिंग होगी, आपको एक पर्सन को कैरी करके लेके जाना होगा। और इसके अलावा पुशअप आपके होंगे, 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी या रॉप या वर्टिकल पाइप क्लाइंबिंग आपकी होगी। इसके लिए आपको यहां पर टाइम्स दिए गए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स होगा आपका ड्राइविंग टेस्ट और उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको बुलाया जाएगा फिर रिटर्न एग्जाम के लिए। रिटर्न एग्जाम में फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन आपके होंगे। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की कटेगी। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछे जाएंगे। यह है आपका स्टेज फर्स्ट प्री टेस्ट और उसके बाद होगा आपका एडवांस टेस्ट। इसमें फ्रेंड्स आपके रेस्पेक्टिव ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। मार्किंग स्कीम आपकी सेम रहेगी और इसके बाद फ्रेंड्स एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जिसके बेसिस पर आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद है सब ऑफिसर, जिसमें 4 पोस्ट रहेंगी। लेवल आपका 6 का पे मैट्रिक्स रहेगा, 35,400 सैलरी रहेगी। 10+2 साइंस विद केमिस्ट्री 50% मार्क्स के साथ और सब ऑफिसर का कोर्स आपके पास होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड सेम आपके रहेंगे और 12 साल का एक्सपीरियंस यहाँ रिक्वायर्ड किया गया है और एज क्राइटेरिया 18 से 40 साल रहेगा। सिलेक्शन कैसे होगा तो सेम जो प्रोसेस आपकी रखी गई है सिलेक्शन की वो आपकी रहने वाली है। यहां पर सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट आपका नहीं होगा, बाकी आपका जो सेम प्रोसेस है फायरमैन वाला वही आपका यहां पर रहेगा। तो सेम प्रोसेस को आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको जो एज क्राइटेरिया है उसमें आपको छूट मिल जाती है। क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स यहां पर अगर SC/ST कैंडिडेट है, अगर आपको बुलाया जाता है आपको एग्जामिनेशन के लिए तो आपको ट्रेन अलाउंस का जो टिकट है वो भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस को आप रीड आउट कर सकते हैं। और इसके बाद है कैसे अप्लाई करना है, जो कि मेन पॉइंट है। अगर आप एप्लीकेबल हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो सबसे पहले इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको परफॉर्मा दिया गया है, जिसको आप प्रिंट आउट लेंगे और उस फॉर्म को फिल करेंगे। साथ में फ्रेंड्स एप्लीकेशन फॉर्म का जो कवर है जिसपे आप इस फॉर्म को और अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड करेंगे, उस पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट कोड और एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको लिखना होगा। कैपिटल लेटर्स में आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। इसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अफिक्स करनी है राइट हैंड टॉप कॉर्नर पर और एक आपको एक्स्ट्रा फोटो सेंड करनी होगी। कॉपीज जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको सेंड करना है, जिसमें आपकी 10 की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इसके अलावा जो भी सर्टिफिकेट्स आपसे रिक्वायर्ड किए गए हैं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ये सब आप सेंड करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ।
इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको एडिशनल बेनिफिट्स और लास्ट डेट के वगैरह में आपको जानकारी दी गई है। एड्रेस क्या है, तो एड्रेस आपका ये रहा। यहां पर इस एड्रेस पर आपको इसको सेंड करना है। 15/10/2021 से पहले आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म वहां पर पहुंच जाना चाहिए। ये फ्रेंड्स आपकी गाइडलाइन हो गई। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो पेज नंबर 6 पर आपको मिलेगा इसका एप्लीकेशन फॉर्म। यहां पर देखिए आपको फोटो लगानी है और उस पर आपको हस्ताक्षर भी करने हैं, साइन बाय द कैंडिडेट। और यहां पर फ्रेंड्स आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंग्लिश या हिंदी, जो भी आप चूज करना चाहें वो एक में आपको यहां पर ये फिल करना होगा। इसके बाद आपको नाम आपको देना है और 2 नामों के मध्य एक बॉक्स खाली रखना है, मतलब फर्स्ट नेम मिडिल नेम के बीच में आपको एक ब्लैंक आपको बॉक्स खाली छोड़ना होगा। आपकी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है, आपका डेट ऑफ बर्थ और लास्ट डेट 15/10/2021 को आपका एज क्राइटेरिया कितना होगा इसके बारे में आपको बताना होगा। इसके बाद आपको यहां पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, आपकी जाति कौन सी है, तो SC ST OBC जनरल ये होती है आपकी कैटेगरी। और इसके अंदर जो आपकी कास्ट होती है, जो मेन कास्ट है, वो आपको यहां पर मेंशन करनी है। अगर आप अफेक्टेड है 1984 राइट्स के तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। अलग आपके माइनॉरिटी कम्युनिटी से अगर आते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे आप इस टाइम के दौरान तो आप यस या नो कर सकते हैं। केंद्र सरकार के असैनिक कर्मचारी हैं तो यस या नो कर सकते हैं। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन या EW से अगर आप आते हैं तो यस या नो आप कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स होगा आपका एड्रेस सेक्शन। तो सबसे पहले है कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब प्रेजेंट एड्रेस। तो प्रेजेंट में आप कहाँ रहते हैं, और ये है आपका परमानेंट, जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर ये सेम है तो आप सेम फिल कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर, आपकी मेल ID आपको फिल करनी है। इसके बाद है क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले 10th एंड 12th की जानकारी आपको यहाँ पर कम से कम फिल करनी होगी। तो बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, आपके सब्जेक्ट्स, मैक्सिमम मार्क्स कितने नंबर आपको मिले और परसेंटेज आपकी क्या है ये आपको बताना होगा। इसके बाद नीचे है फ्रेंड्स आपके पास जो सर्टिफिकेट कोर्स है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स का, उसके बारे में आपको यहां पर बताना है, किस सेंटर से लिया है, कब वो इशू हुआ है, ये आप यहां पर दे सकते हैं। कोई रिमार्क है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपके LMV और HMV का जो डेट ऑफ इशू है और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर वो आपका क्या है वो आप बता सकते हैं। प्रेजेंट में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। आपको कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप उसके बारे में यहां पर डिटेल्स को प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद नीचे आपको आना है, अगर आपका कोई रिलेटिव काम करता है ऑटोनॉमिक एनर्जी में तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप ब्लैंक छोड़ेंगे। लिखित परीक्षा आप इंग्लिश या हिंदी कैसे देना चाहते हैं आप उसकी जानकारी यहां देंगे। और उसके बाद यह है आपका डिक्लेरेशन, जिसमें आपको यहां पर साइन करना होगा और यहां पर आपको ब्लॉक लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में आपका नाम लिखना होगा, प्लेस एंड डेट आपको यहां मेंशन करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स चेकलिस्ट आपको दी गई है, जिसमें फ्रेंड्स आपको जो लागू होगा उसमें फ्रेंड्स आपको टिक करना है, जो लागू नहीं होगा उसमें फ्रेंड्स आपको ब्लैंक छोड़ना है। तो आप यहां पर जो है डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। आपसे कहा भी गया है पुट X इन द बॉक्सेस एप्लीकेबल, तो जो एप्लीकेबल बॉक्स है उसमें आपको X लगाना है। सबसे पहले SSC सर्टिफिकेट, तो 10 की मार्कशीट आप अपने डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर सेंड कर सकते हैं। HSC की मार्कशीट मतलब 10+2 की मार्कशीट। इसके अलावा आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स है, आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है, 1 साल का जो अनुभव है मींस एक्सपीरियंस है, जाति प्रमाण पत्र है, ये फ्रेंड्स आप यहां पर सेंड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको EWS सर्टिफिकेट यहां पर आप सेंड कर सकते हैं। अगर कोई अन्य दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, वो आप सेंड कर सकते हैं। और यहां पर फ्रेंड्स आपको मीडियम ऑफ रिटन एग्जाम आपको यहां पर फिल करना है, प्लेस एंड डेट आपको देनी है, सेम आपको सिग्नेचर और आपको नाम यहां पर मेंशन करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपके एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसका प्रिंट आउट लेंगे, फॉर्म को फिल करेंगे और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हैं, जिसपे आप टिक लगाएंगे, वो फ्रेंड्स अटैच करने के बाद आपको एक एक्स्ट्रा फोटो रखनी है और एक फोटो आपको फॉर्म पर चिपकानी है और दिए गए इस एड्रेस पर 15/10/2021 से पहले आप इसे सेंड कर सकते हैं। अब आप सिंपल पोस्ट करना चाहें सिंपल पोस्ट कर सकते हैं, रजिस्टर पोस्ट करना चाहें तो रजिस्टर पोस्ट भी कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स जो ये वैकेंसी है इसके बारे में मैंने आपको अपडेट दे दी है। बाकी की जानकारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी jobrasta.com पर, वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको मिल सके तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। Thanks for watching.